भारत का एक प्राचीन और पवित्र शहर काशीपुर, जहाँ हर दिन हजारों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं, जहाँ मंदिरों की घंटियां और भक्ति की गूंज कभी थमती नहीं। लेकिन इस पवित्रता के पीछे छिपा हुआ है एक ऐसा अंधेरा जिसे देखकर इंसानियत भी कांप उठे। काशीपुर अब भगवान का नहीं, बल्कि डर का शहर बन चुका था। हर गली, हर चौराहा किसी न किसी गुंडे के कब्जे में था, और इस पूरे अंडरवर्ल्ड का एक ही राजा था, राघव भैरव। राघव भैरव, एक ऐसा नाम जो कानून से नहीं डरता था, बल्कि कानून उससे डरता था। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस के अंदर भी उसके लोग थे। नेता, अफसर सब उसकी जेब में थे। शहर के एक छोटे दुकानदार, मोहनलाल, हर महीने हफ्ता देने को मजबूर था। एक दिन मोहनलाल डरते हुए, भाई इस बार थोड़ा समय दे दो, दुकान नहीं चली। लेकिन सामने खड़ा गुंडा बिना कुछ सुने उसे सबके सामने मारता है। उस दिन पूरे शहर ने देखा कि काशीपुर में इंसाफ मर चुका है। लेकिन दिल्ली में बैठे एक शख्स ने ये सब देख लिया था। देश के सबसे ताकतवर और गुप्त रणनीतिकार विक्रमादित्य, वो न सिर्फ एक नेता था, बल्कि एक ऐसा दिमाग जो बिना सामने आए पूरे सिस्टम को हिला सकता था। विक्रम आदित्य फोन पर, काशीपुर अब ज्यादा दिन ऐसे नहीं रहेगा। समय आ गया है सफाई का। विक्रम ने बुलाया अपने सबसे भरोसेमंद पुलिस अधिकारी, एसीपी अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ईमानदारी की मिसाल और अपराधियों के लिए एक डर। विक्रम, अर्जुन, ये मिशन अलग है। इस बार कानून के दायरे में रहकर नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर घुसकर काम करना होगा। अर्जुन, आदेश दीजिए सर। विक्रम धीमी आवाज में, दो गुप्त हेयर बनाओ जो इस पूरे नेटवर्क को अंदर से खत्म कर दे। और याद रखो, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। अर्जुन सिंह समझ गया, ये सिर्फ मिशन नहीं, एक जंग है। कुछ दिनों बाद दो नाम सामने आते हैं। पहला, कबीर मल्होत्रा, एक ऐसा एजेंट जो किसी भी किरदार में ढल सकता था। दूसरा, आदित्य राणा, एक रहस्यमय युवक जिसकी फाइल तक सरकार में सीक्रेट थी। मिशन नेम, ऑपरेशन शुद्धि। कबीर ने अपनी पहचान बदली, एक छोटे गुंडे के रूप में, और धीरे धीरे राघव भैरव के गैंग काली संघ में शामिल हो गया। दूसरी तरफ आदित्य राणा ने बाहर से हमला शुरू किया। उसने एक एक करके राघव के हथियार सप्लायर, उसके पैसों के रास्ते और उसके गुर्गों को खत्म करना शुरू किया। अब राघव भैरव को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। राघव गुस्से में, कौन है वो जो मेरे शहर में मेरी इजाजत के बिना जिंदा है? इधर कबीर अब राघव का खास आदमी बन चुका था। उसे हर गुप्त मीटिंग में बुलाया जाने लगा। एक रात राघव ने कबीर को बुलाया। राघव, कबीर, कल एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। काशीपुर के सबसे बड़े लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, और वहां ऐसा सौदा होगा जो इस शहर की किस्मत तय करेगा। कबीर समझ गया, यही मौका है। उसने सारी जानकारी गुप्त तरीके से अर्जुन सिंह तक पहुंचाई। अगले दिन एक पुराने गोदाम में राघव भैरव, कुछ बड़े नेता और भ्रष्ट अधिकारी सब एक साथ मौजूद थे। अचानक चारों तरफ से सायरन बजने लगते हैं। एसीपी अर्जुन सिंह तेज आवाज में, सब लोग गिर चुके हो, कोई भागने की कोशिश मत करना। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। राघव भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने खड़ा होता है आदित्य राणा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, घूंसे, गोलियां और खून। आखिरकार आदित्य राणा राघव भैरव को पकड़ लेता है। काशीपुर अब आजाद था। लोग सड़कों पर निकल आए, मंदिरों में फिर से शांति लौट आई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन सिंह विक्रम आदित्य से मिलने जाता है। अर्जुन, सर मिशन पूरा हो गया, काशीपुर अब सुरक्षित है। विक्रम मुस्कुराते हुए, अच्छा काम अर्जुन, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारे इन दोनों हेयर की असली पहचान क्या है? पहला हेयर, कबीर मल्होत्रा, असल में कोई और नहीं,
बल्कि एसीपी अर्जुन सिंह खुद था। और दूसरा है आदित्य राणा। असल में विक्रम आदित्य का अपना बेटा था। अर्जुन हैरान रह जाता है। विक्रम, देश के लिए कभी कभी सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि अपने रिश्ते भी। जब सच्चाई के लिए लड़ाई होती है तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जबरदस्त स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दी एंड।